साइफर की तो हवा ही निकल चुकी है सुप्रीम कोर्ट में समाअत के बाद। यह फर्क होता है हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के दरमियान। अहम तरीन रिमार्क्स दिए तीनों जज साहिबान ने इमरान खान साहब को लेकर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर, और बयान किया कि यह बोगस तरीन मुकदमा है इमरान खान साहब पर और शाह महमूद कुरैशी साहब पर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने इमरान खान साहब ने काफी मरतबा यह पटिशन दायर की कि जज अब्दुल हसनात साहब जो इन कैमरा समाअत कर रहे हैं या फिर सीक्रेट एक्ट के तहत जो समातें कर रहे हैं उनको कलअदम करार दिया जाए। यह बोगस तरीन मुकदमा है, इसमें मुझ पर किसी भी किस्म का इल्जाम साबित ना हो पाएगा। उसकी तायीद कल चीफ जस्टिस साहब ने खुद कर दी कि बताएं कि क्या आपको अब तक मिला है, जिस पर इस्तगासा प्रोसिक्यूशन जो है वो खामोश रही और अदालत में कह लगते रहे FIA पर, और जो इदारे चाह रहे थे इमरान खान साहब को जेल में बंद करने का। अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने साइफर के बारे में बड़े अहम रिमार्क्स दिए, उसको आगे चलकर बयान करूंगा और थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा कि साइफर जब डी कोड हुआ तो फिर वो साइफर क्यों ना रहा। इसको मैं थोड़ा तफसीलन आगे चलकर बयान करूंगा, मगर उससे पहले चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब इमरान खान साहब की पटिशन पर बार बार कोई ना कोई इतराज लगा के रद्द कर देते थे, मुस्तरद कर देते थे, और जज अब्दुल हसनात साहब को इंडोर्स करते थे कि आप इमरान खान साहब के खिलाफ यह मुकदमा चलाएं और उनको उम्र कैद या फिर सजाए मौत का हुक्म सादर फरमाएं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब मैं ना मानूं कि रट लगाए हुए थे और इमरान खान साहब के बारे में कुछ ही देर कबल इन्होंने यह फरमाया था कि इमरान खान साहब को उम्र कैद हो सकती है, सजाए मौत हो सकती है। मैंने अपनी गुज़िश्ता वीडियोस में बताया भी था कि ये 1970-77 वाला निज़ाम लेकर आना चाह रहे हैं जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का अदालती मर्डर करवाया गया, जिस बात की मेरी तईद कल सुप्रीम कोर्ट ने भी कर दी और ये बताया कि आप क्या चाहते हैं कि ये इमरान खान साहब को उम्र कैद सुनाकर या सजाए मौत सुनाकर, जो कि एक मफरूजा है सिर्फ और सिर्फ, इसका इंप्लीमेंट इस पे हरगिज नहीं आप कर सकेंगे। बड़े आम तरीन रिमार्क्स दिए हैं तीनों जज साहबान ने और मेरी बात की तईद की कि एक अवामी लीडर को गिरफ्तार करके ऐसे जेल में बंद रखना और ना हक उनको डराते रहना, धमकाते रहना, उन पर सजाए मौत के मुकदमे चलाना, उम्र कैद के मुकदमे चलाना। आप क्या चाहते हैं कि इमरान खान साहब का वैसे ही अदालती मर्डर करवाया जाए जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का करवाया गया था। उस गलती के अजाले के लिए हाल ही में चीफ जस्टिस काजी फाइजा साहब ने रेफरेंस जो है उस पर समाअत शुरू कर दी है और ये नया मुद्दा, नया केस जो है साइफर का इमरान खान साहब को लेकर शुरू किया जाने लगा था, जिसकी पूरी की पूरी हवा निकल चुकी है। अब मैं आता हूं जो बड़े अहम तरीन रिमार्क्स दिए तीनों जज साहिबान ने, जरा मुलाजा फरमाइए। जज साहिबान का कहना था कि इमरान खान साहब के साइफर को डी कोड करके अवाम तक पैगाम पहुंचाने में किस मुल्क को फायदा पहुंचा या पाक अमेरिका ताल्लुकात में क्या किसी भी किस्म का उन ताल्लुकात को नुकसान पहुंचा है। तो इस पर FIA खामोश थी और जो हुकूमती इदारों की जानिब से हजरात वहां पर वकला पेश थे वो भी खामोश थे। इसके साथ साथ माजूद चाहता हूं जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि इमरान खान साहब मासूम हैं, अवामी हक का मामला है, ये फंडामेंटल राइट्स को जैसे 1977 में गस्ब हुए आज वैसे गस्ब नहीं होने देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह बयान जारी करके इमरान खान साहब के हक में पूरी की पूरी जो है वो समाअत को रद्द कर डाला है साइफर केस की। इसके साथ साथ जस्टिस साहिबान का कहना था कि ये जरा बताइए कि सबसे बड़ी जमात के लीडर है इमरान खान साहब और आपने उनको ना हक जेल में बंद करके रखा हुआ है और उन पर साइफर केस चला रहे हैं। कायम मकाम चीफ जस्टिस साहब ने बड़ा अहम बयान दिया कि साइफर जब डी कोड हो गया तो वो साइफर ना रहा। इमरान खान साहब ने जो साइफर जलसे में लहराया था उसको हरगिज अवाम के सामने न रखा, मगर डबिंग करके उसमें तब्दीली करके उसको अपनी जुबान में अवाम के सामने रखा कि मुझे धमकियां दी गई अमेरिका की जानिब से और यह बताया गया कि जनाब इमरान खान साहब को इक्तदार से हटा दिया जाएगा। अब कायम मकाम चीफ जस्टिस साहब का कहना था कि साइफर तो एक कोड है, अब उस कोड को, कोड लैंग्वेज होती है चूंकि नाजरीन, ये उस कोड लैंग्वेज को अगर इमरान खान साहब एज इट इज अवाम के सामने रखते तो फिर इमरान खान साहब पे साइफर केस का मुकदमा चलाया जा सकता था।
अब इमरान खान साहब का बयानिया यह है कि मुझसे साइफर गुम हो चुका है। इससे कबल शहबाज शरीफ साहब और दीगर पीडीएम जमातों का जो कि इख्तिदार में थी, जिन्होंने इमरान खान साहब पर जाते जाते ये मुकदमा चलाया, उनका कहना था साइफर का तो वजूद ही मौजूद नहीं है। इसके साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट मुल्क की उसका भी यह फरमान था कि जनाब साइफर का तो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। इमरान खान साहब झूठा साइफर आवाम में लहरा रहे हैं, इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं। अब जिस तरह झूठे तरीके से इमरान खान साहब पर यह समातें की जा रही थी, एक वक्त पर मुझे भी लग रहा था कि इमरान खान साहब ने मुल्क के साथ गद्दारी की है, मगर चीफ जस्टिस और जो बेंच में मौजूदा जजेस थे उन्होंने जैसे हम रिमार्क्स दिए हैं नाजरीन, खामोश कर दिया है इस्तिगासा को। जो प्रोसिक्यूशन बहस करने आई थी कि इमरान खान साहब का ये मुद्दा है, इमरान खान साहब के खिलाफ ये साइफर केस है, ये इल्जाम हैं, ये साबित हो चुके हैं। अदलिया का कहना था कि बताइए कि अब तक आप इमरान खान साहब के खिलाफ क्या साबित कर सके हैं। इमरान खान साहब को जेल से बाहर निकालने से आवाम को क्या नुकसान होगा, तो इस पर अदालत में कहके लगना शुरू हो गए। FIA मुकम्मल तौर पर खामोश हो गई, सख्ता तारी हो गया तमाम इदारों के वकला पर और जो हजरात वहां मौजूद थे इमरान खान साहब के खिलाफ। इस तरह साइफर का भांडा मुकम्मल तौर पर खुल गया है। जो अवाम को एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से झूठ सुनाया गया कि साइफर का तो वजूद ही मौजूद नहीं है, उसका भांडा इस तरह खुला है कि उनका चूंकि कहना था साइफर का वजूद मौजूद नहीं है, और यहां पर FIA इमरान खान साहब के खिलाफ केस चला रही है कि साइफर इमरान खान साहब ने घुमा दिया है, और डी कोड होने के बाद तो साइफर ही ना रहा। ये बड़े अहम तरीन रिमार्क्स थे। मैं इस पर यही कहूंगा नाजरीन, जैसे आज से कबल गुज़िश्ता वीडियोस में कहता आया हूं, अवाम के हकूक को गस्ब किया जा रहा है पीडीएम जमातों की जानिब से। पीडीएम जमातों की जानिब से झूठ सुनाया गया अवाम को, अवाम का तमाशा बनाया गया, अवाम के फंडामेंटल राइट्स को गस्ब करके इमरान खान साहब को उठाकर जेल में बंद कर दिया गया। अब आप देखिए 10-10 लाख रुपए के एवज जमानतें मंजूर हो चुकी हैं, और ये कहना है कि वो बिल्कुल मासूम है इमरान खान साहब, और उनको जमानत जो है वो दे दी गई है। अब कौन हिसाब देगा 138 दिन का जो कि नाहक इमरान खान साहब को जेल में रखा गया। इसका मतलब है जज अबुल हसनात और हाई कोर्ट की जो समातें हैं, जो उनके फैसले हैं, वो इमरान खान साहब के खिलाफ प्री प्लान थे। जज अबुल हसनात को प्लांट किया गया था इमरान खान साहब के खिलाफ, और कोशिश थी कि किसी तरीके से 77 के निजाम के तहत इमरान खान साहब को सजाए मौत सुनाई जा सके, मगर सुप्रीम कोर्ट ने तमाम जजेस की सरजनिश भी की, इसके साथ साथ इमरान खान साहब को बरी कर दिया है। अब आगे एक सवाल बनता है आखिर में नाज़रीन, वो ये है कि इमरान खान साहब अब तक जेल से रहा क्यों ना हो सके। इसकी वजह नाज़रीन ये है कि इमरान खान साहब पर 190 मिलियन पाउंड का केस भी है, जिसमें अभी तक अदालतें ये साबित नहीं कर पाई कि आया इमरान खान साहब इसमें मुलविस थे या नहीं। ये बोगस तरीन मुकदमे हैं जिसमें नैब ने गिरफ्तारी डालकर रखी हुई है, और ये केस जो है एहतसाब अदालत में चल रहा है नैब में, और देखते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में इसमें क्या हमें फैसला सुनने को मिलता है। इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ने आज नाजरीन फैसला रात को जारी किया, और जैसे मैंने गुज़िश्ता वीडियो में बताया था, जैसे प्री प्लान्ड इमरान खान साहब को -1 करने की तैयारी की जा रही है, जिसकी तायीद सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतर मिनल्ला ने की है कि क्यों तमाम जमातों की तरह पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही है। इलेक्शन कमीशन शिकायत का इजाला करे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड दे। तो इसके तहत जो इलेक्शन कमीशन है उसने बल्ले का निशान छीन लिया है, इसको पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा, और मैं आपको आज बता दूं कि ये बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वापस लेगी, और इसी के तहत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो आइंदा इंतखाबात में उतरेगी। तो ये सारी जो कोशिशें की जा रही है इमरान खान साहब के खिलाफ, मैं इसकी शदीद तरीन मजम्मत करता हूं, और ऐसे ही तमाम हकाइक आप सबके सामने बयान करता रहूंगा। नाज़रीन, ये तमाम हकाइक थे, इन हकाइक से नतीजा अखज़ करना मैं आप सब पर छोड़ता हूं। अल्लाह ने के बाद।